हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग इंटरेस्टिंग एपिसोड में क्या खास दिखाएंगे, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि जो निमृत होती है वो बहुत खुश होती है, तेज के पास आती है। तेज मिलता है, कहती है तेज आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो तेज कहता है क्या बात हो गई ऐसी, क्यों तुम खुश हो इतना? तो वो कहती है मैं कमलप्रीत से मिली। तो शिवांगी कहती सच में कमलप्रीत से? तेज भी कहता है सच में मिली हो? वो कहती हाँ मैं कमलप्रीत से मिली और वो राजी हो गई हैं कि वो पुलिस के सामने वो सारा बयान देंगी। तो ये लोग कहते हैं अच्छा, ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और निमृत भी बहुत खुश होती है। शिवांगी कहती है फिर मैं नाटक ये ख़त्म कर सकती हूँ, अब मैं बता सकती हूँ और फिर मुझे अपनी नई ज़िंदगी को भी तो आगे बढ़ाना है, जो कि वो तेज के साथ बढ़ाना चाहती है। फिर आगे दिखाते हैं कि तेज कहता है निमृत से कि निमृत तुमने बहुत सही खबर दी है, क्योंकि आजकल शिवांगी और आगम के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो निमृत कहती क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है कि जो अगम है वो शिवांगी से बहुत नाराज़ है, क्योंकि उसने हम दोनों को मार्केट में चाट खाते हुए देख लिया था। तो शिवांगी कहती है निमृत मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गई हूँ। तो वो कहती है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जाके अगम जी को देखती हूँ। तो तेज कहता है हम भी चल रहे हैं। वो बार बार बाय कर रहा होता है, तो इस चीज़ को लेके निमृत उसको चिढ़ाती है, कहती है अच्छा उससे तो इतनी बार बाय कर रहे थे, मुझे सब समझ में आ रहा है। तो वो कहता है अच्छा मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। और वो उसको बाय बोल के चला जाता है। तो वो निमृत कहती है कि अच्छा उसको 3-3 बार बाय, मुझे एक बार बाय बोल रहे हो? तो वो हंसने लगती है, फिर वहाँ से वो चला जाता है और इधर ये आ रही होती है। जैसे ही निमृत पहुँचती है अगम जी के रूम में, तो वहाँ देखती है कि वो अपने जूते वूते फेंक रहे होते हैं गुस्से में। तो वो कहती है अगम जी क्या हुआ, आप ऐसे जूते क्यों फेंक रहे हैं? तो अगम को बहुत गुस्सा आ रही होती है, क्योंकि उसने उन दोनों को मार्केट में देखा हुआ होता है। तो वो कहता है कि हाँ वो मुझे स्लीपर नहीं मिल रहा है मेरे। तो वो कहती है आपके वो स्लीपर उधर किनारे साइड में रखे हुए तो हैं। धीरे से निमृत जो है अगम के पास आती है, कहती है अगम जी क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो अगम कहता हाँ मैं हूँ गुस्से में, मैं बहुत गुस्से में हूँ, क्या करूँ नताशा जी आप ही बताइए। मैंने अपनी ज़िंदगी माना, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत माना, वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त बन गया है। जिसके साथ मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ जुड़ी थी, उसने रंग बदल लिया है। इतना कोई कैसे बदल सकता है नताशा जी? कैसे? नताशा जी, जब से निमृत जी आई हैं, तब से मुझे उनका एक कतरा भी अपनेपन का नसीब नहीं हुआ है। हर वक्त बहाने करती आई हैं। मैं जब भी उनके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, तभी उनको मैं तेज के साथ देखता हूँ। नताशा जी बताइए, कितनी खुशियाँ हुआ करती थी हमारे रिश्ते में, कितना सब कुछ अच्छा हुआ करता था। आखिर मैं कहाँ गलत हो गया? कहाँ अपने रिश्ते में गलत हो गया नताशा जी? वो मेरे बारे में कुछ महसूस करती ही नहीं हैं। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी निमृत जी हैं ही नहीं, कोई और है वो। उनकी मेरी निमृत जी की बातों में वो मिठास, वो अपनापन, वो खुशियाँ कुछ भी नहीं है उनमें, कुछ भी नहीं। अगर मैं वो सब चीज़ें किसी में देखता हूँ, तो वो आप हैं नताशा जी। फिर वो चुप हो जाता है अगम, कहता है नताशा जी आप यहाँ से चली जाइए। तो वो कहती है कि अगम जी मैं समझ सकती हूँ, दुःख और ये दर्द के बादल छट जाएंगे, खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। और अगम जी यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा, ऐसा ज़रूर होगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी निमृत आपसे कितना प्यार करती है। और फिर आगे दिखाते हैं दोस्तों कि इधर निमृत आ रही होती, तभी युग और अमृत आ जाते हैं। शिवांगी कहती है कि निमृत अगम जी कैसे हैं? वो कहती वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इधर युग और अमृत आ जाते हैं और कहते हैं वो परेशान है तो सब तुम्हारी वजह से परेशान है। अमृत कहती है देखो ना, तुम शिवांगी को इसलिए लेके आई थी ताकि अगम की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। अब ये नकली शिवांगी की वजह से उसकी ज़िंदगी में इतनी दर्द और तकलीफ़ आ गई हैं। निमृत कहती है चुप करो अमृत, बहुत हो गया। अगर उनको तकलीफ मिल रही तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल रही है। तभी युग के पास फ़ोन आ जाता है और वो कहता है क्या कमलप्रीत मिल गई? तभी अमृत पूछती है कि क्या हुआ? तो कहता है तुम्हें नहीं पता कि दुश्मनों के सामने कुछ बताया नहीं जाता है, राज की बातें। तभी फिर अमृत और वो आते हैं इधर और आके ही पूछते हैं कि कहाँ है? तो उनका जो आदमी होता है युग का, वो कहता है कि मैंने अभी इधर ही देखा था, यहीं पर थी वो। तो वो कहते हैं कि हाँ तो ढूंढो। तो युग जाता है, ढूंढता है, तभी वहाँ पे जो है निमृत भी आ जाती है। तो युग कहता है, तो अमृत पूछती क्या हुआ युग? तो कहता है सामने देखो। तो कहती ये कहाँ से आ गई निमृत यहाँ? तभी फिर वो एड्रेस पूछता है, तो वो कहते हैं कि बस वो वाला घर है कमलप्रीत का। तो ये दोनों सामने से आ जाते हैं और युग कहता है कि अच्छा
तुम पहुँचोगी उससे पहले ही मैं पहुँच के सारा काम ख़त्म कर दूँगा, तुम क्या समझती हो? तभी जो है वो उसको पकड़वा देता है। वो कोशिश करती है वहाँ से भागने की, लेकिन वो दोनों अंदर चले जाते हैं, युग और अमृत। तभी अंदर जाके देखते हैं कि अरे वहाँ क्या होता है, अंदर अंदर तो पुलिस होती है। इधर नताशा भागने की कोशिश करती है मगर युग उसको भागने नहीं देता है, कहता है अब तुम नहीं आ सकती हो। वो अपनी कोशिश करती रहती है। इधर ये दोनों रूम के अंदर पहुँचते हैं, उसके घर में पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पुलिस खड़ी हुई है जो कि कमलप्रीत से बात कर रही होती है। ये दोनों हैरान होते हैं और तभी ये दोनों चुप हो जाते हैं, सोचते हैं ये क्या, यहाँ पे तो पहले से ही पुलिस है। तो वो उन्हें बता रही होती हैं कि उन्हें जो है किसी ने ज़बरदस्ती बयान दिलवाया था। तो वो ये सब सुन रही होती है, अमृत सुन के चौंक रही होती है कि ये क्या। तभी वहाँ पे दिखाते हैं कि निमृत भी आ जाती है, कहती है अरे युग और अमृत तुम लोग आ गए। निम्र जाती वहाँ पे, कहती है अच्छा हुआ वो तो उनका इंस्पेक्टर साहब का जो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुला लिया। फिर वो कहती है अच्छा इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि कमलप्रीत ने बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे किया? तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं हाँ, ये कह रही हैं कि इन्होंने किसी के कहने पे किया, पर उनका नाम लेने से घबरा रही हैं। कह रही हैं कि वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं, इसलिए उनका नाम नहीं बता रही हैं। लेकिन कब तक ये नाम नहीं बताएँगी? नाम तो उनका बताना ही होगा, आखिर कब तक ये चुप बैठेंगी? तो कहती है अच्छा तो यानी कि जिसने ये सब करवाया है वो बहुत ही खतरनाक है? तो कहते हैं हाँ, वो बहुत ही खतरनाक है। फिर निमृत कहती है कि मुझे उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब कि आप इस केस की तह तक पहुंच जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। तभी फिर वो कमलप्रीत को लेके चले आते हैं। तो ये निमृत कहती है युग और अमृत से कि भाई मेरे अगम जी के सर से तो खतरा गया है, वो अब वो बिल्कुल सेफ हैं, पूरी तरीके से सेफ हैं। हमारे सर से तो खतरा अब टल चुका है, लेकिन खतरा अब युग और अमृत तुम्हारे सर पे है। मैंने कहा था ना अमृत तुमसे कि मैं जीती जी अपने अगम को तो कुछ नहीं होने दूंगी। और अमृत तुम अगम जी से प्यार का दावा करती हो ना, लेकिन तुमने आज तक उन्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया। क्या हुआ अमृत, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बाजी मारने की बात कर रही थी, अब क्या हुआ, हो गई ना तुम्हारी सिटी पिटी गुल। आराम से सोचना, तुमसे गलती हुई कहाँ। फिर वहाँ से निमृत चली जाती है और इधर युग कहता है कमलप्रीत की बच्ची मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अमृत कहती है कि हमारे पास एक ही रास्ता थी, तो युग तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया है। तभी यहाँ पे जो है निमृत जो है वो आ जाती है घर पे और इतनी खुश होती है। वो कहती है कि अब हम कमलप्रीत तैयार हो गई हैं बयान देने के लिए। तभी वो कहती है शिवांगी कि चलो अगम जी को जो है सच बता देते हैं। तो ये लोग जा रहे होते तभी रास्ते में युग और अमृत मिल जाते हैं। तो युग कहता है वो बड़ी खुश हो रही हो, तुम्हें क्या लगता है? खुश हो लो, क्योंकि मैं तुम्हारे इन खुशियों के जो आंसू हैं उनको मैं दुख में बदल दूंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे प्यारे पापा को बर्बाद करने का रास्ता है। जो कहता याद है ना तुम्हें वो फोटो था। तो अमृत कहती इसे क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा इसका वो सगा बाप है। तो यूँ कहता है पर चेहरे से तो कुछ और ही लग रहा है। अमृत अमृत कहती ओह, इसके चेहरे से लग रहा है कि इसको अंदाजा हो गया है कि अब भी हम इससे एक कदम आगे हैं। तो युग कहता है गुड, चेंज ऑफ इमोशंस तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कहानी कमलप्रीत की तरह मनगढ़ंत नहीं है। इसका चश्मदीद गवाह है हमारे पास, वो फोटोग्राफ, वो कैमरा। इसलिए इस बार ये मत सोचना तुम। और इस फोटो की एक नहीं हजारों कॉपी है मेरे पास। इसलिए जो खुशी तुम्हारे चेहरे पे आई है ना, इसे फ़ौरन रवाना कर दो, समझी? और ये अगम जी को जो सब कुछ बताने का प्लान बना के तुम लोग जा रही थी, अब उसको कैंसिल कर दो, समझी? तभी शिवांगी उसका हाथ पकड़ती है और कहती चलो। तो वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है निमृत का, कहता डार्लिंग सेकेंड थॉट, अब मैं हूँ तुम्हारा पति। अगम जी की छोड़, अब तो मेरी बीवी बन जाओ और उबरा की करोड़ों वसीयत पे हम लोग राज करेंगे। तभी वहाँ पे जोबर आ जाते हैं और उसको जो है मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो धक्का दे देता है और वो गिर जाती है। तभी निमृत कहती चलो पापा यहाँ से चलो। तभी निमृत और शिवांगी उनको उठा के वहाँ से ले जाते हैं और इनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है ओबराय पे। तभी दिखाते हैं कि इधर जो है निमृत है अपने ओबराय के पास बैठी होती कि थी पापा आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पे आने की, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहते नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। तो कहती पापा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, ऐसा नहीं है पापा, आपकी तबीयत कितनी ख़राब हो रही है और आप फिर भी आए। पापा आपको वहाँ पे नहीं आना चाहिए था, आप अपना ख्याल रखिए पापा, आराम कीजिए। फिर तो दिखाते हैं इधर शिवांगी जो होती है निमृत के साथ बैठी हुई होती है और वो कहती है कि अब क्या होगा, ये लोग तो फिर से। तभी फिर ये जो है निमृत है वो आ रही होती है अपने पापा के लिए जो है काढ़ा बनाने के लिए। तभी युग रास्ते में मिल जाता है तो उसको रोकता है, कहता कहाँ जा रही हो तुम।
तो वो ज़बरदस्ती उसके संग थोड़ा-सा कुछ करने लगता है, कहता है कि अब तो मुझे जो है तुमसे प्यार होने लगा है, मुझे सच में तुमसे प्यार करना पड़ेगा। तो तुम अगम जी को छोड़ो। तो कहती है युग, तो युग नहीं मान रहा होता युग, क्योंकि युग ऑलरेडी गुस्से में होता है, तो उस पे गुस्से के चक्कर में उसको पकड़े हुए होता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती छुड़ा रही होती है, वो नहीं मानता, तो एकदम से धक्का दे देती है युग को और कहती है मुझे ना अ, मैं याद रखना, मैं भीगी बिल्ली नहीं हूँ, मैं शेरनी हूँ, शेरनी। इसलिए मुझसे दूर रहने की कोशिश करना, मेरे पास आने की कोशिश मत करना युग मेहरा, समझे तुम? तो निमृत कहती कि युग मेहरा, मेरी ज़िंदगी में अगम जी थे, अगम जी हैं और अगम जी रहेंगे, और आइंदा से अगर तुमने ऐसी बदतमीज़ी मेरे साथ करने की कोशिश की, तो आज जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, इससे बुरा हाल मैं तुम्हारा कर दूँगी। फिर वहाँ से निमृत चली जाती है। इधर दिखाते हैं कि निमृत जो है फिर बाहर आ जाती है, वो बहुत परेशान हो रही होती है। शिवांगी उसको देखती है कि वो बहुत परेशान है, तो वो कहती है कि क्या करें? तो वो कहती है अगम जी बहुत परेशान हैं शिवांगी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें? और तो तेज भी वहाँ पे होता है, तो ये लोग कहते हैं तुम परेशान मत हो। तभी फिर वहाँ पे जो है चली जाती है निमृत, तो शिवांगी कहती है मुझे ना परेशान देख नहीं मिल रहा है, निमृत जी ने इतना कुछ किया है। तो फिर जो है तेज कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो? शिवांगी जी ऐसा कुछ नहीं है। वो इधर निमृत जो है वो वाक़ई में बहुत परेशान होती है, टेंशन ले रही होती है कि आखिर करा क्या जाए? हालात बहुत ज़्यादा, एक उसका कमलप्रीत का मिला था, लेकिन वो भी उसके हाथ से चला गया, अब क्या किया जाए? तभी फिर शिवांगी जो है कहती है कि परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलेगा। फिर वो कहती है कि हम क्या कर सकते हैं कि निमृत जी और जो अगम जी हैं पास में आ जाएँ बिना कुछ किए। तो तेज कहता है क्या कर सकते हैं? तो शिवांगी सोचती है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि कुछ ऐसा करें कि ये दोनों बिना कुछ कहे अपने आप से ही पास में आ जाएँ। तो कहती है आइडिया मुझे एक आया है कि, तो वो बताती है तेज को कि हम बाहर करते हैं लंच का इंतज़ाम, और फिर पिक्चर तो प्रोजेक्टर रखा हुआ है मेरे पास, तो वो उससे चलाएँगे। तो तेज कहता है अच्छा, तो फिर ये लोग इंतज़ाम करने के लिए कहते हैं। फिर जो है शिवांगी और ये रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, फिर वो प्रोजेक्टर ढूँढता है कि जो तेज है कहता है ठीक है हम लेके आ रहे हैं। फिर वो इधर दिखाते हैं कि जो अगम है वो आ जाते हैं। अगम कहता है कि खाने का इंतज़ाम कहाँ है? खाना नहीं आज लगाया क्या? तो बबली कहती खाना नहीं, वो क्या कहते, तो तभी वहाँ पे शिवांगी आ जाती है। वो कहती है आज खाने का इंतज़ाम बाहर किया है अगम जी, वो हमसे बहुत आप नाराज़ थे ना, कुछ ऐसा हो गया था तो आज हमने सब बाहर किया है। तो कहते बाहर के हाँ, और कहे एक पिक्चर भी, कहे अच्छा ये भी? तो कहती हाँ। तो ये लोग कहते ठीक है, खाने का इंतज़ाम भी बाहर है और हम लोग जो है पिक्चर भी देखेंगे। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं, वो भी तैयार हो जाती है, कहती ठीक है। फिर ये लोग बाहर सब कुछ लगाते हैं, फिर वहाँ पे जो है आते हैं, इधर तेज उसको रेडी कर रहा होता है ताकि वो चल जाए। फिर ये यहाँ पे निमृत भी आ जाती है, तो ये लोग कहते ठीक है। तो शिवांगी कहती है आओ चलो चलते हैं निमृत। तो फिर ये लोग आके बैठ जाते हैं वहाँ पे सभी के सभी लोग, और तेज भी वहाँ पे जो है पिक्चर स्टार्ट करके बैठ जाता है, वो भी देखने लगता है। तो काफ़ी अच्छी होती है और ये लोग देख रहे होते हैं, तभी जो है वहाँ पे एंजॉय करने लगती है निमृत उस मूवी को। और तभी शिवांगी सोचती है अब हम मुझे यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि सोचा तो यही था। वो वहाँ से हट जाती है, कहती मैं जूस लेके आती हूँ। तो वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तेज वहीं पे बैठा रहता है। अब वो पीछे खड़ी हो जाती है, इशारा करती है, वो एक कोई चीज़ उसके फेंक के मारती भी है ताकि वो सुन ले, कोई टमाटर वगैरह, लेकिन नहीं, तो वो तेज़ तेज़ कह के बुलाती है। तो तेज के कुछ टमाटर मारती, तो कहता हाँ, तो कहती आइए ना तेज जी। तभी फिर तेज जी जो है आ जाते हैं, वो कहता मैं भी जूस लेने जा रहा हूँ। तो दोनों लोग वहाँ से हट जाते हैं। फिर वहाँ पे सिर्फ निमृत बचती है और अगम बचते हैं। तभी निमृत को ठंड लगने लगती है देखते देखते, तो अगम जो है उसको ब्लैंकेट उड़ाता है। तो और उसके बाद जो है दोनों लोग ब्लैंकेट उसे उड़ा देते हैं। तो फिर वो बैठी होती है, थोड़ी देर बाद निमृत देखती है ना मूवी, ये लोग देख रहे होते हैं कि उससे भी ठंड लग रही है अगम को। तो वो सोचती कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो फिर वो सोचती है नहीं ठंड लग रही, तो वो खुद से ही उड़ा लेती है अगम जी को भी। फिर दोनों ओढ़ के देखने लगते हैं। फिर देखते ही देखते क्या होता है, दोनों लोग उस मूवी में ना एकदम से खो जाते हैं और सपना सा देखने लगते हैं दोनों लोग। फिर यहाँ पे तो एक कोई सॉन्ग वगैरह जो है बजता है, तो काफ़ी यहाँ पे एक रोमांटिक से सीन होते हैं। दोनों ही सपने में ही एक दूसरे के पास भी पहुँच जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी एक अच्छी सी इमोजी बना दीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।